Good morning, students. Welcome in my today's class. Today we will do your main course lesson number 2. Plants also breathe and feel. Plant सांस लेते हैं और महसूस करते हैं. All of us know that plants have life, but how many of us know that they have heart, can feel and see? कहता हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में लाइफ होती है, बट हम में से कितने हैं जिनको ये पता है कि प्लांट्स के हर्ट होते हैं, वो फील करते हैं और देखते हैं. दिस एक्सट्रैक्ट होता है अंश. टेल अस समथिंग अबाउट द साइंटिस्ट हु मेड दिस ड्रामेटिक डिस्कवरी. कहता ये जो लेसन है एक अंश है, ये हमें उस साइंटिस्ट विज्ञानी के बारे में बताएगा जिसने ये खोज की थी कि प्लांट ब्रीथ करते हैं, फील करते हैं, उनमें हर्ट होता है. ड्रामेटिक डिस्कवरी खोज. इट वाज एन इवेंट डेट सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड. कहता ये एक घटना थी, इवेंट घटना थी जिसे सरप्राइज कर दिया था, हैरान कर दिया था साइंटिस्ट वर्ल्ड को, विज्ञानियों के दुनिया को. इट वाज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग. कहता सुपने जैसी चीज़ थी जो कि उसने, जो साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर की थी. हेयर वाज अ मैन. आदमी था. हु हैड बिल्ट अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट. यूनिक अनोखा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था. एन इंस्ट्रूमेंट ऐसा यंत्र, इंस्ट्रूमेंट यंत्र. दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि मेजर करता था. मेजर क्या होता है? मापता था ग्रोथ प्लांट्स की. हेयर वॉज अ मैन हु हैड प्रूव्ड विद हिज वंडरफुल मशीन दैट प्लांट्स हैव हर्ट एंड कैन फील. कहता कि ये वो आदमी था जिसने प्रूव कर दिया था, सिद्ध कर दिया था अपनी अद्भुत मशीन से कि प्लांट ग्रो करते हैं, उनमें हर्ट होते हैं और वो फील करते हैं. द मशीन शो दैट प्लांट्स हैव साइट. साइट क्या होता है? दृष्टि होती है प्लांट्स में. एंड अ सेंस. सेंस क्या होता है? फील करना, समझने की शक्ति होती है. विच टेल्स देम दैट अ स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग. कहता है सेंस होती है, समझ होती है, जिनसे उनको पता चल जाता है कि कोई स्ट्रेंजर, अजनबी उनके पास आ रहा है. Your instrument is a wonderful thing, said the great man who had come to the Paris Congress of Science 1900. कहता कि तुम्हारा यंत्र बहुत अद्भुत है. ये कहा था एक विज्ञानी ने, जो कि कहाँ आए थे, इकट्ठे हुए थे पेरिस में, कांग्रेस ऑफ साइंस की कमेटी में लोग इकट्ठे हुए थे. दे वर अमेज्ड एज द इन्वेंटर शोड देम हाउ टू यूज द मशीन. इन्वेंटर क्या होता है? जिसने खोज की थी. सारे हैरान हो गए थे विज्ञानी जब खोज करने वाले ने उनको बताया कि कैसे ये मशीन काम करती है. व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट, दे आस्क्ड. फिर उन विज्ञानियों ने उस आदमी से पूछा कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दोगे, क्या बुलाते? तो उन्होंने बोला क्रेसोग्राफ. क्रेसोग्राफ. कौन रिप्लाइड किया, किसने बोला? जगदीश चंद्र बोस. जगदीश चंद्र बोस कौन थे? जिन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप की थी. द ग्रेट साइंटिस्ट, महान विज्ञानी. हु हैड बिल्ड दिस वंडरफुल मशीन, जिन्होंने ये वंडरफुल मशीन डेवलप की थी. एंड वेयर वाज इट मेड, द साइंटिस्ट आस्क्ड. और ये मशीन कहाँ बनाई है आपने? उन साइंटिस्ट ने पूछा. इन इंडिया. तो उन्होंने क्या आंसर दिया? इन इंडिया वॉज द आंसर. द रिप्लाई कॉज्ड ग्रेट सरप्राइज. उनके जवाब ने सारे विज्ञानियों को हैरान कर दिया. क्यों? क्योंकि उस टाइम जो इंडिया इतना डेवलप नहीं था. इंडिया इन द 19th century वॉज वेल नोन फॉर ग्रेटनेस इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसफी. But in the field of science it has not progressed much. कहता है कि 19th century में इंडिया जाना जाता था किन फील्ड में? आर्ट्स में, साहित्य में
फिलॉसफी में, बट साइंस के फील्ड में अभी तक उसने कोई तरक्की नहीं की थी। जो जगदीश चंद्र बोस विद हिज इन्वेंशन मेड अ नेम हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री इन द साइंटिस्ट वर्ल्ड। जगदीश चंद्र बोस ने ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके अपना नाम भी बना लिया था और अपने देश का नाम भी वर्ल्ड में, साइंटिस्ट वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर दिया था। बोस वॉज बॉर्न इन 1858 इन अ विलेज इन बंगाल। बंगाल में उनका बर्थ हुआ था 1858 को। आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी। फिजिक्स की स्टडी की थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद वो फर्दर स्टडी के लिए, आगे स्टडी के लिए इंग्लैंड चले गए। ही ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। देन रिटर्न टू इंडिया, फिर वापस भारत आ गए। एंड वाज अपॉइंटेड उनका उनको नियुक्त किया गया था प्रोफेसर के तौर पे, फिजिक्स के प्रोफेसर में, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता। फिजिक्स का उनको प्रोफेसर कलकत्ता के कॉलेज में अपॉइंट किया गया था। A 3-year struggle began between Bose and the government in which he was victorious. Victorious क्या होता है? जीत। स्ट्रगल संघर्ष हुआ था 3 साल बोस और गवर्नमेंट के बीच में। उनमें से कौन जीता? विक्टोरियस कौन हुआ? जगदीश चंद्र बोस। एन इंडियन इन दोज डे ऑफ ब्रिटिश रूल यूजली रिसीव्ड 2/3 ऑफ द सैलरी पेड अ यूरोपियन प्रोफेसर। कहता है कि क्या होता था कि जो इंडियन होते थे उनको जो पे है कम दी जाती थी सैलरी, किनके कंपैरिजन, यो कि यूरोपियन बाहर के जो प्रोफेसर होते थे उनको फुल फीस मिलती थी, फुल पे मिलती थी, बट इंडियन को उनका 3/3 हिस्सा दिया जाता था। तो इसके खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल किया था। बोस अपॉइंटमेंट वॉज अ टेम्परेरी वन। टेम्परेरी मतलब आरजी, पक्की जॉब नहीं थी, टेम्परेरी थी। सो ही वॉज गिवन ओनली हाफ द रेट फॉर अ यूरोपियन। तो उनको हाफ रेट दिया जाता था, हाफ तनख्वाह दी जाती थी। बोस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली। कहता बोस अजह इंसान नहीं था जो कि ये चीज बर्दाश्त कर सके। ही फेल्ट दैट पीपल हु डिड द सेम अमाउंट एंड सेम काइंड ऑफ वर्क शुड बी पेड द सेम सैलरी। उन्होंने ये महसूस किया कि जो आदमी एक जैसा काम करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, उनको सैलरी भी एक ही जैसी मिलनी चाहिए। वट एवर रेस और नेशन, चाहे कोई भी उनका देश हो, राष्ट्र हो, जाति हो, दे बिलोंग टू, कोई भी जाति को बिलोंग करते हो। इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग दैट डिस्कवरी डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोअर्स एंड यस मैन ऑफ साइंस, दे कम फ्रॉम द डाउटर्स एंड द रिबेल। कहता है कि डिस्कवरी कौन करते हैं? ये नहीं कि जो विश्वास पात्र हों, फॉलोअर्स हो, अनुयायी हों, या में हाँ मनाने वाले हों। मोस्टली वही करते हैं जिनमें शंका हो, जिनमें कुछ जानने की, ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, और जो विद्रोही हो, बगावती हो। बोस वाज बाय नेचर अ रिबेल, बगावती थे, उन नेचर से वो बगावती थे।